और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांटने वाली राजनीति करने वालों को लेकर एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि बांटने की साजिश को नाकाम करना होगा। पीएम मोदी ने स्वामी नारायण मंदिर के 200 साल पूरे होने के इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो हिस्सा ले रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि लालच देकर बांटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस साजिश को नाकाम करना होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है कि लालच में कुछ लोग बांटने में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें रोकना होगा। तो देश विरोधी ताकतों को पराजित करना होगा, ये भी पीएम मोदी ने कहा। आज दुर्भाग्य से निहित स्वार्थ के लिए, छोटी समझ के कारण भारत के उज्जवल भविष्य के महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को भूल करके कुछ लोग समाज को जाति में, धर्म में, भाषा में, ऊंच और नीच में, स्त्री और पुरुष में, गांव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है। जरूरी है कि देश विरोधियों की इस चेष्टा को हम उसकी गंभीरता को समझें, उस संकट को समझें और हमें सबने मिलकर के ऐसे कारनामों को पराजित करना ही होगा। हमें मिलकर के नाकाम करना होगा। बटोगे तो कटोगे के नारे से सियासी हलके में ऐसी खलबली है कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ काट निकालने के लिए है। आज समग्र नया पोस्टर है बजरंग संघ में पीडीए की एक हुआ है, जिसे देख विरोधों की मची है। पोस्टर वॉर को लेकर अब समाज अली भी है। ये इस पोस्टर के गया है बटोगा वो नाथ के जरिए इसी हलकों में किस तरह से प्रत्यारोप बीच पोस्टर वार प्रति किया जा रहा है, बहती धोने की कोशिश कर रही है। और लखनऊ में भी बीएसपी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लग गया है और ये पोस्टर भी बटेंगे तो कटे के जवाब में लगाया गया है। बीएसपी के इस पोस्टर में देखिए क्या कुछ लिखा है, जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। तो देखिए, एक तरफ यहाँ पर सियासी वार पलटवार हो रहा है, तो दूसरी तरफ अब पोस्टर के जरिए भी एक दूसरे पर बटोगे तो कटोगे का जो नारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है, उसको लेकर तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई। वहीं बीएसपी का ये पोस्टर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे, इसे भी एक तौर पर जोड़ते हुए बीएसपी अपनी जमीन इसी नारे के बीच में तलाशने की कोशिश करती नजर आई। देखिए, कहने का मतलब सीएम योगी आदित्यनाथ के इस एक बयान ने देश भर में सियासत जो है उसमें बहुत बड़ी हलचल पैदा कर दी है। अब हर एक पार्टी के निशाने पर यही बयान है, बटोगे तो कटोगे बयान का जवाब देने के लिए आप देखिए कि किस तरीके से अब एक पोस्टर वॉर यहां पर बनता हुआ शुरू हो गया है। ये 3 तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हुई बीएसपी भी उसी तरह का नारा दे रही है, तो कांग्रेस की ओर से योगी पर सीधे सीधे हमला किया जा रहा है। देखिए, खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे योगी आदित्यनाथ पर हमला कर रहे हैं, लेकिन पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा गया है अली भी है, बजरंग बली भी, तो वहीं जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे बीएसपी की तरफ से पोस्टर लगाया गया है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि गेरुआ पहनकर नफरत फैलाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे सीधे इशारा उन्हीं की तरफ यहां पर किया गया। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटोगे के बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। दरअसल ये बयान विपक्षी दलों के लिए चुनावी माहौल में मुसीबत का सबब बनता नजर आ रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है और एक ऐसा बयान दे दिया जिससे और भी ज्यादा विवाद पैदा हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुंबई में एक चुनावी सभा में बिना योगी आदित्यनाथ का नाम लिए कहा है कि कई नेता साधु के वेश में रहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री भी बन गए हैं, गेरुआ कपड़े पहनते हैं, सिर पर बाल नहीं है और गेरुआ कपड़े पहनकर बटोगे तो कटोगे जैसे बयान देते हैं।
कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम उससे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या है? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछो, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान आपने सुना, और खड़गे के इस बयान के बाद बीजेपी ने खड़गे के साथ साथ कांग्रेस के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। देखिए सनातन धर्म में साधु सन्यासी क्या पहनेंगे, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे परिभाषित कर सकती है, जो भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी है, तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई है, और सनातन धर्म पर जब जब हमले हुए हैं कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ऐसे लोगों को प्रमोट करने का काम किया है। जिस प्रकार की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया ये उचित नहीं है, लेकिन खड़गे साहब आपको खाली इतना ही कहना चाहता हूँ कि घेरुआ वस्त्र पहनना सबकी बात नहीं है। ये प्रतीक है उस त्याग, उस तपस्या का जिससे समाज बनता है। ये भारतीय संस्कृति का भी एक प्रतीक है, और जब समाज को जोड़ने की बात होती है तो ऐसे ही व्यक्ति निकलते हैं और जो सनातन धर्म को आगे ले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी भी उसमें से हैं। तो आप क्या प्रश्न चिन्ह हर चीज में उठाना चाहते हो? तो गेरुआ का बयान देखकर यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है एक तरफ उनके साथ नजर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का समर्थन किया गया है। एसपी नेता अवधेश प्रसाद ने कहा कि योगी जी साधु सन्यासी हैं, मर्यादा में रहकर बोले तो अच्छा रहेगा। तो हम उनसे यही अनुरोध करते हैं कि एक मुख्यमंत्री का जो आचरण होता है, और वो भी एक साधु सन्यासी हैं, तो मर्यादा के बीच बात करें तो अच्छा होगा। तो खड़गे का ये बयान तमाम तरह के प्रत्यारोप आरोप लग रहे हैं, और इस बयान को बीजेपी गेरुआ कपड़ों के साथ साथ साधु संतों के अपमान और बांटने की सियासत से जोड़ चुकी है। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण कर देश को कमजोर किया कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। वे साधु संतों पर टिप्पणी करने का अधिकार खो चुके हैं। भारत को एकजुट रखने में साधु संतों की महान परंपरा और उनके त्याग का बड़ा योगदान रहा है। योगी आदित्यनाथ जी एक सच्चे संत हैं जो राज सत्ता में रहते हुए भी संन्यास के मार्ग पर चलकर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। पूर्ण रूप से देश के समाज के अंदर वो बैठ चुका है कि हमें एक रहना है, जिसमें सनातन समाज की एकता भी अनिवार्य है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कहा है ये दर्शाता है कि कांग्रेस एक हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी पार्टी है। इसका सिर्फ एक ही काम है, अपने मुस्लिम वोट बैंक का तुष्टीकरण करना, उसको एकजुट करना और हिंदू समाज को बांटना और भगवा को गाली देना। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ यही किया है। अंग्रेज चले गए, वो बांटते थे और राज करते थे। उसके बाद ये काम कांग्रेस ने अपने जिम्मे लिया। धर्म के नाम पर बांटा, जात के नाम पर बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, पानी के नाम पर बांटा, उत्तर और दक्षिण के नाम पर बांटा। ये कांग्रेस की आदत रही है, और अभी भी कांग्रेस वायनाड से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड में जाकर लोगों को बांट रही है।
और इस बीच आपको बता दें, धार्मिक नेता तौकीर रजा, उन्होंने जयपुर के एक जलसे में मुस्लिमों से एक अपील कर दी है। सुनिए ये अपील क्या है। अपील यह है कि वो अलग अलग जलसे ना करें और एक होकर दिल्ली के संसद के सत्र से एक दिन पहले जलसा करें और अपनी आवाज को बुलंद करें। उनके बयान से अब विवाद खड़ा हो गया है। तौकीर रजा ने अपनी तकरीर में कहा कि मुस्लिम अगर एक होकर सड़कों पर आ गए तो रूह कांप जाएगी। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। आप अगर आओगे, आप अगर खड़े होगे, अपनी बात मनवाने की कोशिश करोगे तो बात मानी जाएगी। और अगर इसी तरह बटे रहे कि मैं यहाँ कर लूं, मैं वहां कर लूं, मेरी शनाख्त हो जाए, रसूल आजम की शान में गुस्ताखी, मैं ये कहता हूं कि जिसने गुस्ताखी की उसका असल मकसद गुस्ताखी करना नहीं था, उसे शोहरत हासिल करना थी। एक इज्तिमाई जलसा जहां आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे।